अंजलि पूछती हैं कि जब कोई समाज के तमाम पहलुओं को पूरी तरह से काट छाँट करने में लग जाता है, डिस्ट्रैक्ट करने में लग जाता है, तब मुझे लगता है कि जैसे इस विचार ने मुझे ओवर पावर कर लिया है कि जैसे कोई भी बात मायने नहीं रखती। तो ऐसे में अपने आप को ग्राउंडेड और मोटिवेटेड कैसे रखें? देखिए, समाज में तो तमाम तरह की धाराएं चलती हैं और जो भी कंडीशनिंग होती है वो एकदम से नहीं बदल जाती। वो आज की तारीख में एकदम से नहीं बदल जाएगी कि लोग एकदम से पूरी तरह बदल गए। धीरे धीरे समाज में बदलाव आता है। जिसको तुम डिसेक्टिंग द सोसाइटी कह रही हो, उसी को मैं कहता हूँ डिविसिव एटीट्यूड ऑफ सोसाइटी। समाज का विभाजित करने वाला जो ढंग है, हर चीज़ को हम विभाजित करके चलते हैं। अमीर गरीब को विभाजित करके, विद्वान और मूर्ख को विभाजित करके। धार्मिक जगत में आ जाएं तो धार्मिक और अधार्मिक का, ध्यानी गैर ध्यानी का, ज़्यादा सिद्ध कम सिद्ध का, और फिर और मूर्खता में चले जाएं तो बुद्ध का, बुद्धू का, इन सब का एक अंतहीन विभाजन हम करते चले जाते हैं। समाज को टुकड़ों टुकड़ों में काटते छांटते हम चले जाते हैं। ये पीड़ादायक होता है। क्यों करता है व्यक्ति ऐसा? क्यों वो इस काट छांट में लगा रहता है? क्योंकि जीने की दो वृत्तियां हैं। या तो हम पूरी समग्रता से एकाकार हो जाएं, या हम पूरी तरह से अपने ऊपर लौट आएं। दोनों जाकर एक ही जगह मिल जाएंगे। तो जो लोग बहुत काट छांट करते हैं और हर चीज़ को विभाजित करते हैं, यूँ तो नेगेटिव है, लेकिन अगर उनके अंदर इंसाइट आए, उनके अंदर अवेकनिंग आए, तो एक बहुत सुंदर चीज़ ये होगी कि वो भारत के उपनिषद के उस दर्शन के साथ अलाइन हो सकते हैं जिसको हम नेति नेति कहते हैं। ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। तो आखिर में जो बचेगा वही सारभूत होगा, वही एसेंशियल होगा। ये हो सकता है। लेकिन उन्होंने एटीट्यूड दूसरा पकड़ लिया, उनकी कंडीशनिंग दूसरी हो गई। अब सवाल ये है कि दूसरे की कंडीशनिंग कैसी है कैसी नहीं है, इस बात में तो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति यहाँ पर कंसर्न्ड है अपनी पर्सनल पीस और हैप्पीनेस के लिए। ये बात तो तय है। हम समग्रता की बात और चिंता तो ज़रूर कर रहे होते हैं, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी तो पर्सनल पीस और हैप्पीनेस की है। तो इसमें बाहर क्या चल रहा है उस पर बहुत ध्यान देने के बजाय हमको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा कि हम अपने ऊपर काम करने की तैयारी करें। हम देखें कि हाँ, क्या ज़रूरी है। ग्राउंडेड और मोटिवेटेड रहने के लिए वही सारी समझ, वही सारी विजडम, वही सारी अंडरस्टैंडिंग हमको चाहिए, जिसकी बात मैं हमेशा करता रहता हूँ कि स्वीकार कर लें सारी भिन्नता को, स्वीकार कर लें द्वैत के इस नृत्य को, स्वीकार करें कि जीवन ऐसा ही रहेगा, यहाँ कभी भी एक जैसा नहीं होगा। अगर हम कल्पना करें कि यहाँ सारे लोग सहयोगी हो जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, असहयोग करने वाले लोग होंगे। हम अगर ये कल्पना करें कि एक दिन सब फूल ही फूल खिल जाएंगे, कांटे नहीं होंगे, तो कांटे भी होंगे, फूल भी होंगे। अच्छाई और बुराई का एक नृत्य चलेगा। तुमको अच्छा कहने वाले, बुरा कहने वाले दोनों लोग रहेंगे। तुमको चाहने वाले, तुमको ना चाहने वाले, नापसंद करने वाले लोग भी रहेंगे। हर तरफ से ये जो ड्युअलिटी है ये रहेगी, एक ही जैसा कुछ नहीं हो सकता। तो इस बात को पूरा का पूरा एक्सेप्ट कर लेना। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, आप ग्राउंडेड होने लगते हैं, आपको अपने अंदर एक ठहराव लगने लगता है, आप बहुत उलझन में नहीं होते। ठीक है, कोई बात नहीं, आपने स्वीकार कर लिया। आप जानते हैं कि समाज में ऐसा चलता है तो चलता है, तो चलता है, कोई बात नहीं। और फिर आप दूसरी अंतर्दृष्टि अपने अंदर ले आते हैं, जो है नॉन डूअर की, अकर्ता की, जिसकी मैंने बार बार बात करी, अकर्ता की, नॉन डूअर की। जो जिसने कहा किया,
या नहीं किया और नहीं कहा, वो सब भी उस स्रोत से, उस अस्तित्व के माध्यम से हुआ या नहीं हुआ। जो हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था, जो नहीं हुआ वो भी उतना ही महत्वपूर्ण था। हर व्यक्ति माध्यम था, इंक्लूडिंग यू। तुम्हारे साथ ही हर कोई माध्यम था। तो जब माध्यम था तो माध्यम था, हम भी माध्यम थे। तो इतना अटकने की ज़रूरत नहीं, बह जाने दें उस पानी को, आगे चलें। जैसे बुद्ध के जीवन की जो घटना है बड़ी महत्वपूर्ण, और बुद्ध ने हमेशा नदी के उदाहरण को बार बार लोगों के सामने रखा, जिसको आपने बार बार पढ़ा और सुना होगा। बुद्ध के जीवन की घटना, जब वो आनंद से एक नदी से पानी लाने के लिए कहते हैं, और जब वो आनंद पानी लेने जाते हैं तो देखते हैं नदी से बैलगाड़ियाँ गुजर रही हैं, उसमें कचरा गिर गया है, नदी का पानी गंदा हो गया है। वो विचलित होते हैं, उनको लगता है कि नहीं नहीं, ये पानी तो हम भगवान को नहीं दे सकते। तो फिर वो बुद्ध के पास जाते हैं। बुद्ध कहते हैं नहीं नहीं, मुझे उसी नदी का पानी चाहिए। वो फिर लौट के जाते हैं, तब तक पानी थम रहा होता है, बहाव आगे जा चुका होता है। आनंद को बात क्लिक करती है, वो थोड़ी देर बैठते हैं, कचरा बह जाता है, मिट्टी नीचे बैठ जाती है, पानी स्वच्छ हो जाता है, पानी निर्मल हो जाता है। वो उससे कटोरा भरते हैं, बुद्ध के पास लेकर आते हैं और कहते हैं कि मैं समझ गया कि आप क्या कहना चाहते थे, कि जीवन एक प्रवाह में है, यहाँ कुछ भी ठहरता नहीं, कोई भी इसका उत्तरदायी नहीं। आनंद ने कहा कि जब वो गाड़ियाँ गुजरी तो मुझे उन लोगों पर गुस्सा आया। मुझे लगा कि मैं पानी लेने आया और इन लोगों ने पानी गंदा कर दिया। उनका दोष नहीं था, उस क्षण में गाड़ी को गुजरना था तो गुजरी, लेकिन पानी का तो गुणधर्म है, प्रवाह का गुणधर्म है, वो सब कुछ को स्वच्छ कर देता है। स्रोत में सब बहा चला जा रहा है, अच्छा और बुरा भी। तो जब इस बात को हम समझ लेते हैं, अपने इस अकर्ता स्वभाव को समझ लेते हैं, तो ठहर जाते हैं, फिर किसी से कोई गिला शिकवा नहीं रहता। जो हमारे भीतर से उस क्षण आता है हम उसको जीते हैं और शांत बने रहते हैं। यही ग्राउंडेड बने रहने का सबसे महत्वपूर्ण ढंग है। इसके सिवा जो कुछ भी है वो इसी की शाखाएं पर शाखाएं हैं। इसको समझने के लिए इन बातों को समझ लिया तो वो जो ग्राउंडेडनेस है वो हमसे कभी भी नहीं जाएगी। हमेशा जीवन में हम स्थिर और शांत बने रह सकेंगे।